आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कान का मफलर कसते हुए मैं जब स्टेशन से बाहर निकला तो एक ठंडी हवा के झोंके ने मुझे सर से लेकर पैर तक कांपने को मजबूर कर दिया। खैर, शरीर में थोड़ी गर्मी पैदा हो इसलिए मैंने अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ना शुरू कर दिया और बिना देरी किए बस स्टॉप की ओर बढ़ने लगा। क्योंकि वहाँ मेरे अलावा कोई इंसान तो दूर परिंदा तलक भी पर नहीं मार रहा था, इसलिए मैं पैदल ही बस स्टॉप की तरफ चलने लगा। हालांकि अभी उतना भी वक्त नहीं हुआ था कि सब कुछ खाली हो जाए, पर क्योंकि इलाका गांव का था तो शायद इसलिए ऐसा होगा। मन में उमड़ते सवालों को इसी जवाब से शांत करके मैं चले जा रहा था। क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आया था, जिस वजह से मुझे भी रास्ते के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। मैं बस अंदाजे पर ही बस स्टॉप की ओर बढ़े जा रहा था। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि रोड के किनारे किनारे मुझे थोड़े बहुत मिट्टी के घर दिखने लगे। इसका मतलब साफ था कि यहाँ कोई ना कोई तो रहता ही होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं घरों में से एक का दरवाज़ा पीटकर कन्फर्म कर लिया जाए कि मैं सही रास्ते पर चल भी रहा हूँ या नहीं। इसी इरादे से मैं उन घरों के नज़दीक जाने लगा। अभी मैं वहीं के एक घर का दरवाज़ा पीटने के लिए हाथ आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ ने मेरे कान में दस्तक दिया। मैं उस आवाज़ की ओर पीछे मुड़ा तो पाया कि शॉल ओढ़े एक नाटा सा आदमी साइकिल लिए ठीक मेरे पीछे ही खड़ा है। मगर अजीब बात तो ये थी कि थोड़ी देर पहले तक ना तो मेरे पीछे कोई आदमी था और ना ही कोई साइकिल। खैर, मैंने शॉल में लिपटे उस आदमी से पूछा, जी वो बस स्टॉप इधर ही है ना? जिस पर उस शख्स ने कहा, बस स्टॉप? हाँ, वो है तो इधर ही, पर रास्ता थोड़ा घिच पिच है। आओ पीछे बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। उस आदमी की भारी और टूटती आवाज़ को सुनकर मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई उम्र दराज आदमी है। जिस पर मैंने कहा, नहीं नहीं, आप पीछे बैठिए, मैं चलाता हूँ। इस पर उस आदमी ने कहा, उम्र पर मत जाओ बेटा, अभी भी इन हड्डियों में बहुत जान है। हालांकि मेरा मन तो नहीं कर रहा था उन सज्जन के पीछे बैठने का, मगर उनके जिद करने पर मुझे बैठना ही पड़ा। और मेरे बैठते ही उन सज्जन ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। साइकिल की स्पीड और वो सज्जन जिस हिसाब से पेंडल मार रहे थे उससे ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कोई उम्र दराज हैं। खैर, मैंने पूछा, यहाँ पर सब कुछ इतना खाली खाली क्यों है? सब लोग जल्दी सो गए क्या? जिस पर साइकिल चला रहे उन सज्जन ने कहा, वो क्या है कि ठंड बहुत ज़्यादा है और यहाँ भूत प्रेत का भी डर है। खैर, आप परेशान मत होइए, आप सही सलामत पारमपुर पहुँच जाएंगे। उस आदमी से पारमपुर का नाम सुनकर मैंने चौंकते हुए पूछा, एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि मुझे पारमपुर जाना है? मैंने तो अभी तक आपको कुछ बताया भी नहीं है। अभी मैंने इतना कहा ही था कि पीछे से किसी बड़ी गाड़ी की हॉर्न सुनाई पड़ी। मैंने अपना सिर घुमाकर पीछे देखा तो वो एक बस थी। तभी उन सज्जन ने साइकिल की स्पीड कम करते हुए कहा, आ गई तुम्हारी बस। उनके इतना कहते ही मैं हाथ दिखाकर बस को रुकवाने लगा। फिर बस रुकी और मैं उन सज्जन को धन्यवाद बोलकर बातें करने लगा।
अभी मैं उनसे बात कर ही रहा था, तभी बस के कंडक्टर ने मुझे आवाज़ लगाया। इस पर मैं कंडक्टर को हाथ दिखाकर जब उन सज्जन की ओर मुड़ा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब ना तो वहाँ वो सज्जन थे और ना ही उनकी साइकिल। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, कंडक्टर ने फिर एक बार आवाज़ लगाया तो मैं ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए बस में चढ़ गया। सीट पर बैठते ही कंडक्टर ने मुझसे कहा, तुम वहाँ अकेले अकेले किससे बात कर रहे थे और तुम्हें इस रास्ते के बारे में पता नहीं है जो तुम अकेले यहाँ आ गए? जिस पर मैंने कहा, पर मैं अकेले कहाँ था, वो आदमी भी तो थे शॉल ओढ़कर, मेरे साथ ही तो खड़े थे वो आदमी। और इतना कहकर मैंने कंडक्टर को पूरी बात बता दी, जिस पर उसने जो बताया वो मेरे होश उड़ा गया। अरे वो शॉल वाला आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। दरअसल वो बूढ़ा आदमी एक जगह पर काम करता था और उस रात उसे तनख्वाह मिली थी। उन्हीं पैसों को लेकर वो घर आ रहा था, मगर इसी रास्ते पर कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया और उसकी तनख्वाह लूटकर उसे जान से मार डाला। तभी से उसकी आत्मा यहीं भटकती है, मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।